कोलकाता के आरजी-कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर से दुष्कर्म हत्या के मामले में डॉक्टर्स का देशव्यापी प्रदर्शन जारी है। डॉक्टर्स के लगातार प्रदर्शन के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय अलर्ट हो गया है। मंत्रालय ने सभी राज्य की पुलिस से कहा है कि वे डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और अन्य लोगों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर हर 2 घंटे में स्थिति रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। राज्य पुलिस बलों को भेजे गए संदेश में गृह मंत्रालय ने कहा कि विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर सभी राज्यों की कानून व्यवस्था की स्थिति पर लगातार नजर रखी जानी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों ने 16 अगस्त से रिपोर्ट भेजनी शुरू कर दी है। भारत में एमपॉक्स का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। भारत में एमपॉक्स के प्रकोप का अधिक खतरा नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा एमपॉक्स को फिर से वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने शनिवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर एमपॉक्स की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। मंत्रालय स्थिति पर नजर रख रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि फिलहाल एमपॉक्स का खतरा नहीं है। हालांकि मंत्रालय ने आने वाले हफ्तों में कुछ मामलों का पता चलने की आशंका को पूरी तरह से खारिज नहीं किया। मंत्रालय ने कहा कि एमपॉक्स के प्रसार को रोकने और नियंत्रित करने के लिए एहतियाती कदम उठाए जाएंगे। वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस के शुक्रवार रात को कानपुर झांसी रूट पर दुर्घटनाग्रस्त होने के पीछे किसी बड़ी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ठीक 1 घंटे पहले करीब 1:30 बजे यहां से पटना इंदौर सुपरफास्ट भी गुजरी थी। तब सब कुछ ठीक था। 1 घंटे बाद जब साबरमती एक्सप्रेस गुजरी तो वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सवाल यह उठता है कि आखिर 1 घंटे के भीतर ट्रैक पर पटरी का टुकड़ा कहां से आ गया। पास में ही एक क्लम्प भी पड़ा था। आशंका है कि इस क्लम्प की मदद से पटरी को ट्रैक पर कसा गया था। फोरेंसिक टीम ने भी जांच के बाद ऐसी ही आशंका जताई है। नेपाल के विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा आज यानी रविवार को भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आएंगी। इस दौरान वह सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों मजबूत करने और आपसी हितों व सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा करेंगी। नेपाली विदेश मंत्री देउबा 18 से 22 अगस्त तक भारत दौरे पर रहेंगी। उनकी यह यात्रा विदेश सचिव विक्रम मिस्री की काठमांडू यात्रा के 1 सप्ताह बाद हो रही है। सूत्रों के अनुसार विदेश मंत्री राणा हाइपरपैराथायराइडिज्म के अपने पिछले ऑपरेशन से संबंधित अग्रिम जांचों के लिए नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल का दौरा भी करेंगी। कोलकाता के आरजी-कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना से बंगाल सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। कोलकाता की घटना को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यही वजह है कि बंगाल सरकार ने भी महिलाओं की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी करने की तैयारी की है। इनके मुताबिक महिला सुरक्षा से जुड़ी एक मोबाइल ऐप लॉन्च की जाएगी। साथ ही सुरक्षाकर्मियों में महिलाओं की भी भर्ती की जाएगी और साथ ही संस्थानों को महिलाओं की रात की ड्यूटी न लगाने के लिए कहा जाएगा। बता दें, आरजी-कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में छात्रों और जूनियर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में ही तय होगा कि सरकार हाई कोर्ट के फैसले को लागू करेगी या सुप्रीम कोर्ट में इस निर्णय के खिलाफ अपील करेगी। रविवार शाम मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली इस बैठक में 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर मंथन होगा। बता दें कि चयन में आरक्षण का सही से पालन न होने के कारण हाईकोर्ट ने पुरानी सूची को रद्द कर दिया है। इस बैठक में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री समेत विभाग के सभी शीर्ष अफसर भी मौजूद रहेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद को शिक्षकों की नियुक्तियों से संबंधित पत्रावलियों का अध्ययन करके आने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। रक्षाबंधन मनाने घर जा रहे मजदूरों की पिकअप को बस ने टक्कर मार दी। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई बच्चों समेत 10 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। 10 से ज्यादा घायलों का जिला अस्पताल और JP अस्पताल में इलाज चल रहा है। 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मरने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हो सकता है। पुलिस जांच में जुटी है। रक्षाबंधन से ठीक 1 दिन पहले रैपिड रेल नमो भारत का संचालन मेरठ साउथ तक शुरू हो जाएगा। मोदीनगर नॉर्थ से मेरठ साउथ तक करीब 8 किलोमीटर लंबा सेक्शन रविवार दोपहर 2 बजे आम जनता के लिए खोल दिया गया।
इसके बाद साहिबाबाद से मेरठ साउथ तक करीब 42 किलोमीटर लंबा सफर आसान हो जाएगा। रीजन रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) का यह 9वां स्टेशन होगा, जहां से रैपिड रेल की सेवा शुरू की जा रही है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ तक प्रस्तावित 82 किलोमीटर लंबे RRTS कॉरिडोर के साहिबाबाद से मोदीनगर नॉर्थ तक करीब 34 किलोमीटर सेक्शन पर रैपिड रेल का संचालन हो रहा है। कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में हुई डॉक्टर की हत्या के विरोध में शनिवार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल से OPD पूरी तरह ठप हो गई। आपातकालीन में मरीजों को दवा तो मिली, लेकिन वार्ड में सुविधा न होने के कारण काफी मरीजों को भर्ती नहीं किया गया। ऐसे में गंभीर हालत के मरीज भी इलाज के लिए भटकते हुए नजर आए। शनिवार को एम्स की OPD में 202 मरीज ही आए, जबकि सामान्य तौर पर यहां 10,000 से ज्यादा मरीज आते हैं। वहीं इस दौरान एम्स व इसके सेंटर पर केवल 240 मरीजों को भर्ती किया गया। छोटी बड़ी 66 सर्जरी ही हो पाई। रुद्रप्रयाग केदारनाथ पैदल मार्ग आवाजाही के लिए भले ही सुचारू कर दिया गया हो, लेकिन कई स्थानों पर डेंजर जोन उभर आए हैं। शुक्रवार रात क्षेत्र में भारी वर्षा होने से इन स्थानों पर दुर्घटना का खतरा बढ़ गया। केदारनाथ धाम के लिए रविवार को भी यात्री सोनप्रयाग से आगे रवाना नहीं हुए। बारिश व रास्ते की स्थिति को देखते हुए यात्रियों को आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि स्थानीय लोग व व्यापारियों को जाने की अनुमति दी जा रही है। इसको देखते हुए शनिवार को किसी भी तीर्थयात्री को पैदल मार्ग से धाम जाने की अनुमति नहीं दी गई।